दिख रहा है। आज ये चूड़ियां मैं इसलिए पहन के गई थी ताकि मेरे से कोई पूछे ना। मगर टेस्ट मेरा करना है, खसम का करना है। सिर पे पैर, पता है क्या कर रहे। वेलकम टू माय भाषण मुक्ति केंद्र गाइस। और ये भाषण मुक्ति केंद्र इसलिए है क्योंकि जो बातें मैं औरों को बोल नहीं सकती वो मैं यहाँ पे आके बक दूंगी। तो चलो एक बात बताते बताते इस पानी को मैं इस बॉटल में ट्रांसफर करने वाली हूँ क्योंकि ये फ्रीज में रखा हुआ था और मैं अभी निकाल के लेकर आई हूँ। पर मेरे को पीना इसी से ही है। मुझे डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, ठीक है। और डॉक्टर को विजिट करना था मेरे को अकेले। और कल से मैंने डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट किया। कल से का मतलब है मेरे को आज भी जाना पड़ा। मतलब जस्ट अभी मैं डॉक्टर के पास से जाके आई हूँ। पहले कल की बात बताती हूँ। कल मैं गई, सुबह गई, ठीक है। आधा घंटा बचा हुआ था डॉक्टर के निकलने में। 2 बजे तक वो खुला रहता है तो मैं 1:30 बजे तरफ निकल गई थी क्योंकि मैं उठती लेट हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे करके। तो उस टाइम पे उन्होंने चेक चुक करके मतलब कह दिया कि शाम को आना। पहले उन्होंने ना कल सुबह मेरा ब्लड टेस्ट किया, वो भी यहाँ से खून निकाला, यहाँ से, ये देखो नीला पड़ा हुआ है, यहाँ से खून निकाला उन्होंने। मेरे ब्लड सैंपल ले लिया था मेरा। तो उन्होंने कहा कि भाई रात को नहीं शाम को आना, कि भाई आपको इसका पता चल जाएगा, एक बार और आना पड़ेगा बस आपको। मैं कहा चलो ठीक है। तो शाम को मैं गई, शाम को भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ब्लड टेस्ट करके तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कोई इशू वगैरह नहीं है, तो फिर ना तुम्हें एक और बार कल आना पड़ेगा और टेस्ट करवाने के लिए। मतलब थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, इस टाइप से चीजें टेस्ट करवाने के लिए तो और आना पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहा कल आना पड़ेगा ना। तो फिर वैसे बोलते हैं हाँ कल आके यहाँ पे सारा टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सारा टेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कल आना है तो। और कल इंसिडेंट क्या हुआ मेरे साथ एक, कि ना जिस कैब वाले भैया को मैंने बुलाया था ना शाम को, मतलब उबर से, एक बार वो पहले भी आए थे। फिर मेरे को पता था कि भाई मैं एंड मोमेंट पे आई हूँ, मतलब 10 मिनट पहले आई हूँ, मतलब बंद होने से पहले 10 मिनट पहले पहुंची हूँ मैं वहां पे भी। देखो वहां पे भी लेट हूँ मैं। आज जैसे तैसे करके मैं गई, 12 बजे तरफ मैं गई यहाँ से, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने वहां पर फिर मेरा खून निकाल लिया। मैंने वहां पे पूछा, मैं कल का खून का क्या करा तुमने? तो फिर वो बोलते हैं कि भाई कल किसी और टेस्ट के लिए था। तो फिर आज मेरा खून निकाला है यहाँ से। अभी तो इधर 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 सुई चुभोई और ये देखो ये निकल गया। ये ऐसे लगा के दिया था और कल भी यहाँ पे ऐसे लगा के दिया था। पूछा कि भाई कल वाले ब्लड का क्या करा? तो ऐसे बोलते हैं मैडम वो अलग टेस्ट के लिए था और अब भी वाला अलग है। मैं कहा यार खून तो एक ही था, बचा लेते उसके अंदर से कुछ, बेमतलब का एक और खून निकाल लिया। तो फिर मैं उस खून को देखूं, घूरे जाऊं मैं उस खून को, डार्क लाल है बताओ। तो फिर वो ऐसे बोलती है कि ना नीला थोड़ी होएगा। मगर हाँ सही बात है, विश करनिया थोड़ी है हम। तो ऐसे करके ना वहाँ पे उन्होंने ले लिया सैंपल। डॉक्टर नहीं आई थी तो उन्होंने कहा कि भाई एक और जगह पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे बाकी एक टेस्ट रह रहा है। फिर मैंने कहा डॉक्टर ने तो ये कहा था कि भाई यहीं पर होगा सारा टेस्ट। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, जो टेस्ट होने थे ना यहाँ पे बस सैंपल के लिए बुलाया था डॉक्टर ने, और बाकी का जो टेस्ट होना है वो दूसरी जगह होगा, मतलब कोई डायग्नोस्टिसिस्ट की वाली जगह पे होएगा। फिर मैंने देखा कि वो जगह कितनी दूर थी। वो जगह थी वहां से 4-5 किलोमीटर दूर। मैं यहाँ घर से ऑलरेडी 4-5 किलोमीटर दूर गई भी हूँ और वहां से भी 4-5 किलोमीटर दूर था वो जगह। तो फिर मैंने कहा मगर मैं तो धूप में घूम घूम के वैसे ही बीमार पड़ जाऊंगी, मतलब बीमार मैं पहले ही हूँ, बीमार मैं और हो जाऊंगी, फिर आगे मैं क्या करूंगी भाई साहब। तो बोलते मैडम इतना तो करना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट वगैरह नहीं होगा, ये वो फलाना ढिकड़ा। मगर चल छोड़ यार, दोपहर का टाइम है, वैसे इतनी तेज धूप भाई साहब, इतनी तेज धूप। मैं मतलब कपड़े ये पहन के गई पर मैंने ये चुन्नी ले रखी थी। और इस चीज का रीजन, ऐसे चुन्नी, ये ऐसे, सॉरी, और मैंने ऐसे चुन्नी ले रखी थी ऐसे। इस चीज का रीजन क्योंकि ये ठंडा ठंडा लग रहा है मेरे को। और देखो मेरे स्किन पे मैंने दिखाया था, ये देखो, ये देखो, ये फुंसियाँ वाला एलर्जी भी हो गया ना, तो क्या बोलते हैं स्किन एलर्जी हो गई मेरे वापस से। अब डायरेक्ट सन रेज इसके ऊपर पड़ेंगी तो भाई साहब मेरी तो ऐसी तैसी वैसे ही हो जानी थी स्किन पे वापस से। तो फिर क्या बोलते हैं मैं वहां से कैब करके चली गई। भाई साहब बहुत औखा काम होता है यार अकेले डॉक्टर के पास जाना, सही में। वो तो घुमा के रख देते हैं। ये तो पता है सीन कौन सा हो रखा है, प्राइवेट में जा रहे हैं फिर भी सरकारी जैसे वाले काम, वो चीज है। तो वहां पर जाने के बाद पहले रिसेप्शनिस्ट से बात करी, उसके बाद क्या बोलते हैं ऊपर भेज दिया उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे, कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। मगर ठीक है चलो, लिफ्ट थी वहां पर, लिफ्ट से मैं फर्स्ट फ्लोर पे चली गई। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद उन्होंने पूछा, और सबसे बड़ी बात, मैं वहां पे खुद का चेकअप करवाने गई है और वहां पे वो लोग यूं पूछ रहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। दिख रहा है। आज ये चूड़ियां मैं इसलिए पहन के गई थी ताकि मेरे से कोई पूछे ना। सिर पे पहन, जो पता है क्या कर रहे हैं, इन चूड़ियों को देख के से बोल रहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो।
माथे पे लिखवा लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे भर लेती हूँ तो पता चल जाएगा सबको। तो इतनी हंसी आ रही भाई साहब मुझे यार, मतलब नहीं है किसी को इंसान की तबीयत खराब है या फिर मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, पहले तो ये मुझे टेस्ट मेरा करना है, खसम का करना है। तो फिर मैं ऊपर गई तो फिर उन्होंने 2-3 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे करके भेज दिया। ठीक है, वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुआ तो फिर टेस्टिंग से पहले ही मैंने कह दिया, मैं कहा अब तक मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो क्या बोलते हैं आधार कार्ड चाहिए होएगा, तो उसके अंदर भाई हस्बैंड का नाम नहीं है, फादर का नाम ही नहीं मिलेगा आपको, तो अगर कोई इशू हो तो अभी बता दो। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि भाई नहीं कोई इशू नहीं है। मगर कोई इशू ही नहीं था तो तुम बार बार पूछ क्यों रहे थे मेरे से? तो फिर मैंने यही सोचा था कि भाई अगर कोई इशू आता है फिर मम्मी से बात करवानी पड़ेगी या फिर भाई बुलाना पड़ेगा मेरे को, सीधी बात है। अब इस चीज का वो क्या दूं, सबूत क्या दूं मैं? देखना खून लगा हुआ है, इतना भर लिया था, इतना ऐसे सुई से इतना भर लिया था खून, 2 बारी यहाँ पे पेट से किया था टेस्ट। ठीक है कि भाई अंदर पीसीओडी वगैरह कुछ नहीं हो, ऐसे करके सोनोग्राफी। मैं नीचे पहुंच गई वापस से, तो फिर मैंने उनसे पानी मांगा पानी होगा आपके पास? तो फिर ऐसे बोलते हैं मैम वो फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा। मैं कहा रहने दे भाई, फिर तो मैं नहीं जाऊँ, अब मैं नहीं, मेरे से नहीं हो रहा ऊपर नीचे, अब तो घर भाग के घर पे पानी पी लूंगी मैं। फिर वहां से दोबारा कैब करी ना, तो आज वो इंसिडेंट फिर से हुआ जो कल वाला हुआ था ना, वो इंसिडेंट फिर से हुआ। कल वाले भैया नहीं आए, आज जो मेरे को अभी छोड़ने गए थे ना, वही जो कैब वाले भैया, उन्होंने ही वापस से पिकअप कर लिया। मैं भी वहीं आसपास होंगे, वो घूम के भाई साहब बहुत परेशान होगी। और क्या ही बताएं। और अभी पहुंची हूँ मैं यहाँ पे, घर पे पहुंची हूँ, और क्या बोलते हैं धूप इतनी ज्यादा तेज चल रही और हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही। अभी आते टाइम ना वो कैब वाले भैया के ना हेलमेट में से ना ऐसे शीशा निकला हुआ था। अभी ये इसमें से दिखाऊंगी, वो वाली मैंने वीडियो बनाई थी, है तो शीशा निकला हुआ था। मैं यूँ सोचूं भाई साहब अब ये कांड और नहीं होना चाहिए, कभी मैं भी घर पहुंचू नहीं, डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचू, कभी वो मेरे आंख में जाके लगे। यहाँ से टूटा हुआ और हवा चल रही खड़ 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 खड़, और वो बिल्कुल मेरी आंख के पास ही हो रहा। मैं उसी को देखे जा रही कि भाई बचा लो, आज तो मेरे को बचा लो, क्योंकि हाथ में मेरी रिपोर्ट्स थी, मेरे हाथ खाली नहीं थे। एक तरफ से ये चुन्नी इधर उड़ रही थी, कभी उधर उड़ रही थी। बहुत हेक्टिक लाइफ है बाबा, बहुत हेक्टिक लाइफ है। कल जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो एक कपल बैठे हुए थे स्कूटी पर, और उन्होंने ना कुत्ते को नीचे दबा दिया, और वो कुत्ता करे क्या 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 क्या। अरे आजा भाई तेरे को भी हॉस्पिटल लेके जाऊं। इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट बन गए हैं कि हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, बताओ। और फिर मैं घर पहुंच गई, सेफ्टी के साथ घर पहुंच गई मैं। शाम को वापस से बुलाया मेरे को, अब जो रिपोर्ट्स मेरे को सेकंड डायग्नोस्टिक वहां से मिला है ना, उस रिपोर्ट्स को लेकर मेरे को अब पहले वाले हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तब जाके मेरे को इशू पता चलेगा गाइस। एक ही जना बता देता तो क्या जाता तुम्हारा। 5 चक्कर, 5 नहीं कितने हो गए ये? दोपहर को गई, कल शाम को गई, अभी गई, शाम को जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पे गई, इतने सारे चक्कर कटवा दिए। डायरेक्ट ही बता देते क्या इशू है मेरे को। मगर लाडले बहुत औखा काम हो रहा है जिंदगी जीना, सही में बहुत इशू आता है भैया, बहुत इशू। एज अ गर्ल बहुत सारे इशू तुमसे पूछा जाएगा, तुम मैरिड हो या नहीं, तुम्हारे पापा कहाँ पर है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, हर चीज। जबकि जांच तुम्हारी होनी है, इधर होनी है जांच, इधर उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम चाहिए बस। क्या करोगे तुम नाम का? और सबसे बड़ी बात मैं ये सोच रही, चलो मैं मैरिड हूँ, ठीक है मैरिड हूँ, तो मैंने ये चूड़ियां पहन ली है, और अगर मान लो मैं मैरिड नहीं होती और मेरे को जांच करवानी होती तो कैसे करते? तो भी मैं फेक चूड़ियां पहन के चली जाती और वो लोग मान जाते। मतलब कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो यार, कुछ तो मतलब ठीक है। अगर ये कोई इशू है, मैं तो चलो झूठ नहीं बोल रही, पर और क्या पता झूठ बोलते हो। तो गाइस यही था मेरा आज का स्टोरी टाइम, मेरा एक्सपीरियंस जो था हॉस्पिटल विजिट करने का। शाम को खैर मेरे को वापस से जाना है। मैं परेशान हो गई, मैं यूँ सोच रही हूँ भाई रहने दो यार, पर क्या करूँ। अब यूँ है कि एंड तक पहुंच गई तो इसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। शाम को वापस जाना है, शाम को जाके पता चलेगा मेरे को कुछ है या नहीं है प्रॉब्लम, पर ठीक है। ओके ओके ओके। और अपनी आप बीती सुनाने के लिए हम इस भसड़ मुक्ति केंद्र में आते जाते रहेंगे हमेशा,
ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। वैसा कोई मेरा मूड नहीं था कि भाई इस पर वीडियो बनाई जाए, या फिर कुछ सोच के ही नहीं गई थी। पर मेरा यूं था, कुछ तो बताना चाहिए मेरे को, एक्सपीरियंस तो बताना चाहिए। एटलीस्ट कल को मैं देखूं 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं जिंदा रहूंगी तो ऑब्वियसली रहूंगी भाई साहब। तो पता चले कि यार जब मैंने टेस्ट करवाया था अपना, तो जाके मेरे को किन भसड़ों का सामना करना पड़ा था। और बाकी 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 बाय बाय।